मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये है नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के मुखिया, जिन्होंने एक बार फिर लालू यादव की पार्टी आरजेडी से नाता तोड़ महागठबंधन से भी किनारा कर लिया और बीजेपी का दामन थाम लिया है। और इसी के साथ नीतीश कुमार 4 साल में तीसरी बार और अब तक 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने आज यानी 28 जनवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिहार की राजनीति में पिछले कई दिनों से सियासी हलचल चल रही थी, जिसके बाद महागठबंधन की सरकार गिर गई और बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार की वापसी हुई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार और लालू यादव की राहें अलग हो गई। तो आइए जानते हैं पिछले 3 दशक में कॉलेज के 2 दोस्त नीतीश और लालू कब कब साथ आए और फिर कैसे उनकी राहें अलग हो गईं। दरअसल लालू और नीतीश दोनों ही साल 1974 के छात्र आंदोलन से निकले नेता हैं। जेपी के साथ उन्होंने राजनीति शुरू की। लालू ने साल 1977 में ही राजनीति की पिच पर बड़ी सफलता हासिल कर ली और लोकसभा का चुनाव जीत गए। लेकिन नीतीश कुमार को विधायक बनने में लंबा इंतजार करना पड़ा। वे साल 1985 में पहली बार विधायक बने। ऐसा माना जाता है कि साल 1990 में जब लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार के सीएम बने थे तो नीतीश कुमार ने उनकी काफी मदद की थी। लेकिन इन दोनों दोस्तों की दोस्ती साल दर साल बनती और बिगड़ती रही। लालू के सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि लालू और उनके करीबी उन्हें इग्नोर करते हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये इग्नोरेंस व्यक्तिगत नहीं बल्कि उनकी जाति मतलब कि कुर्मी जाति के लोगों को भी इग्नोर किया जाता है। ऐसे में उन्होंने साल 1994 में पटना के गांधी मैदान में कुर्मी अधिकार रैली की और तत्कालीन जनता दल से अलग हो गए। नीतीश ने साल 1994 में समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस और ललन सिंह के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया। साल 1996 में नीतीश कुमार को अटल आडवाणी का साथ मिला, जिसके बाद वो बीजेपी गठबंधन के साथ चले गए। उनका यह रिश्ता साल 2010 के विधानसभा चुनाव तक रहा। इस चुनाव में भी एनडीए को बिहार में बड़ी जीत मिली थी। और फिर आया साल 2014, जब देश में मोदी लहर आ गई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए काफी मजबूती से लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में थी, लेकिन नीतीश ने अपनी राहें अलग कर ली। साल 2014 में नीतीश अकेले चुनाव लड़े। हालांकि उन्हें इसका नुकसान भी हुआ। उनकी पार्टी महज 2 सीटें जीत पाई, जिसके बाद नैतिकता का हवाला देकर नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सरकार की कमान जीतन राम मांझी को देकर सबको चौंका दिया। साल 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार फिर से लालू यादव के साथ आ गए। दोनों ने मिलकर महागठबंधन बनाया और नीतीश सीएम बने। विधानसभा चुनाव में भी इस गठबंधन को बड़ी सफलता मिली और नीतीश सीएम बने तो लालू के बेटे तेजस्वी डिप्टी सीएम बने। साल 2017 में लालू और नीतीश कुमार की राहें एक बार फिर अलग हो गईं। नीतीश ने लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तेजस्वी का नाम आईआरसीटीसी घोटाले में आया और नीतीश ने अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए महागठबंधन खत्म कर दिया। इसके बाद नीतीश ने बीजेपी के साथ समझौता किया और दोनों पार्टी ने मिलकर सरकार बना ली। साल 2022 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मार दी। उन्हें बीजेपी से दिक्कत होने लगी। बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कुछ घंटे के अंदर ही आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली। इस सरकार में कांग्रेस और लेफ्ट भी उनके साथ थी। लेकिन साल 2024 की शुरुआत में ही नीतीश कुमार ने एक बार फिर पाला बदलने के संकेत दे दिए थे और कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के साथ जा सकते हैं। हालांकि 28 जनवरी को तस्वीर साफ हुई और नीतीश कुमार ने 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर एनडीए की ये नई सरकार कितने दिन चल पाती है। इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।